नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस लास्ट वीडियो बनाने के पश्चात भारी मात्रा में कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स में एक सवाल है, पॉइंट नंबर 6 और 7, और दूसरी बात है दूसरी सूची और 14,580 पदों में किसका पद भरेगा और किसका पद नहीं भरेगा। इसे तमाम कमेंट्स है, तो उसका जवाब मैं पूरा इस वीडियो के अंदर दूंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। साथियों, इस लेटर के पश्चात आप सभी के मन में ये सबसे पहले सवाल है आपका 6वां नंबर का और 7वां नंबर का। 6वां नंबर का प्रश्न ये कहता है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायालयीय प्रकरणों में पद रोकने हेतु अथवा प्रक्रिया में स्थगन निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि जितने भी कोर्ट केस हुआ है जिसका निराकरण नहीं हुआ है उसको पद को सुरक्षित करते हुए बाकी पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करेगा। जैसे स्थानीय मुद्दा वाला है जिसमें 2000 पद फंसा हुआ है, ये पद रुकेगा अभी। दूसरा है विज्ञान प्रयोगशाला का, है ना, जिसमें लगभग 120 टोटल जो भूतपूर्व सैनिकों द्वारा लगाया गया है उसका निराकरण नहीं हुआ है, तो ये पद रुकेगा। और कुछ लोग जैसे 45% वाला हो गया, सीजी टेट वाला हो गया, है ना, इस प्रकार से प्रकरण कुछ लगाए हुए हैं जिसके लिए एक पद सुरक्षित करने के लिए बोला गया है। तो जब तक कि उसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक कि उसमें नियुक्ति आदेश अभी नहीं भेजेंगे। ये हो गया। दूसरा था 7वां नंबर का, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था 7वां नंबर के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा 7वें नंबर के लिए, पदस्थापना संबंधित समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करें। पदस्थापना मतलब क्या हो गया, स्कूल अलॉटमेंट, 25 अगस्त तक के स्कूल अलॉटमेंट संभागीय और जिला के द्वारा कंप्लीट करना है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है DPI में उसको अनुमोदन के लिए भेजेगा। वहाँ पे उसको देखेगा, चेक करेगा, सब ठीक ठाक है तो वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होगा और उसको फिर नियुक्ति के लिए यहाँ भेज दिया जाएगा। अब 25 अगस्त क्या है, एक लास्ट डेट है। अब आपको पता होगा कई जिला या कई संभाग ऐसे जो फास्ट काम करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, है ना। तो 25 अगस्त से पहले भी अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है। तो अनुमोदन में 1 से 2, 3 या 4 दिन लग सकता है, ठीक है। अब ऐसा हो कि सब ये लोग ये चाहते हैं कि सबका एक साथ हो, एक साथ आए, अब एक साथ अनुमोदन प्राप्त हो जाए, तो 25 अगस्त के पहले तो हो नहीं सकता। लेकिन यदि कोई हो सकता है 15 अगस्त से पहले ही दे दे पद, स्कूल अलॉटमेंट का, तो 2-4 दिन 25 अगस्त से पहले ही नियुक्ति आदेश निकल जाए। तो इसमें कोई वो नहीं है कि समय 25 अगस्त है, लेकिन 25 अगस्त तक की एक लास्ट सीमा तय कर दिया है। यदि ये नहीं लिखा रहता तो आराम से कभी भी करता। तो 25 अगस्त तक की एक डेट लाइन दे दिया गया है, एक बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि 25 अगस्त तक वो भेजते हैं तो 2 से 4 दिन लगेगा, मतलब 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से नियुक्ति लेना शुरू हो जाएगा, ठीक है, संभवतः यहाँ से इसी। लेकिन यदि वो समय यदि 30 दिन का देता है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो है ज्वाइनिंग कीजिए, तो थोड़ा लंबा होगा। अब मेरे ख्याल से यहाँ समय सीमा थोड़ा कम कर सकता है, या अब पता नहीं 1 महीने भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कम करना चाहिए ताकि आगे की बात बताऊंगा मैं। 15 दिन में लोग जो है ज्वाइनिंग भी ले लेंगे, क्योंकि जिला है, कहीं ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल भी सबका हफ्ते में बन जाता है, 1 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 15 दिन का समय मिलना चाहिए, बढ़िया। 15 दिन के अंदर आप ज्वाइनिंग ले लो, और उसी 2-3 दिन के अंदर जो है जो ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, है ना, जो पूछ रहे थे ना सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ज्वाइनिंग नहीं लिए उसका पूरा ब्यौरा मंगा ले, बढ़िया। 2 से 3 दिन के अंदर कौन कौन सा ज्वाइनिंग लिए, कितने पद रिक्त हुआ है जो ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, और 2-3 दिन के बाद जो है वही 2-3 दिन में सत्यापन लिस्ट जारी कर देना चाहिए। सॉरी, सत्यापन लिस्ट मतलब समझो कि 15 से 20 से 25 सितंबर के अंदर जो है लिस्ट इस प्रकार से जारी कर देना चाहिए। मैं अनुमानित बता रहा हूँ,
हो सकता है ऐसा भी हो कि इधर नियुक्ति आदेश जारी करे और तुरंत सेकंड लिस्ट भी जारी कर दे। सेकंड लिस्ट मतलब जो शेष बचे हुए पदों पर, उसके बाद थर्ड लिस्ट में जो शेष रह जाएगा, जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उसका निकाल सकते। मतलब कुछ भी हो सकता है कि त्वरित काम करने के हिसाब से वो इधर नियुक्ति आदेश भी जारी करेगा, तुरंत इधर पदस्थापना भी शुरू कर सकता है। हो सकता है कि इधर कार्य चलता रहे और सेकंड लिस्ट भी जारी कर दे, इस प्रकार से कि आगे कार्रवाई करते रहे। तो इसमें इस प्रकार से कार्य किया जा सकता है और जहाँ तक हो सके ऐसा ही करने की उम्मीद है और किया जा सके। कई लोगों ने पूछा है कि सर कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, तो आपको एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो शिक्षक के लिए हो चाहे सहायक शिक्षक के लिए हो। जब शिक्षक की बात आ रही थी तो उसमें 50% भी पद नहीं भरा था, इस प्रकार से सबके पास सवाल आ रहे थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, डिग्री डिप्लोमा है, सी-टेट है, सी-जी-टेट है, बहुत सारे ऐसे जो अज्ञातवश या कुछ जानकारी के अभाव में अपात्र किए गए थे, वो लगभग सभी पात्र हो चुके हैं। तो लगभग जो है यहाँ भी आपको मिलेगा तो 50 से 60% लोग की भर्ती अभी होगी। और उसी प्रकार से सहायक शिक्षक में अभी 80 से 85 पद भर चुके हैं। और डायरेक्ट जो है बिना नियुक्ति किए, मतलब जिसे नियुक्ति आदेश निकल जाएगा और उसके उपरांत ही लिस्ट निकलता है, तो लगभग जो है 40% लोगों का वेरिफिकेशन होगा। इसमें 15 से 20% लोगों का वेरिफिकेशन होगा पुनः। और यदि नियुक्ति आदेश जारी करे, नियुक्ति मिल जाए, उसके उपरांत शेष पदों पे जानकारी लेने के बाद यदि वेरिफिकेशन कराते हैं तो यकीन मानिए 50 से 60% लोगों का पुनः मतलब फिर से वेरिफिकेशन होगा, मतलब नए नीचे रैंक वालों का। उसी प्रकार से सहायक शिक्षक में यकीन मानिए 20 से 30% पद ही भरेगा। 20 से 30 पद अभी लोग ज्वाइनिंग लेंगे। यदि पूरे पदों में 2000 लोगों में 1500 लोगों का वेरिफिकेशन मान में आ जाए हुआ है या 1600 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 लोग ही इसमें क्या करेंगे, पदस्थापना लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का तो व्याख्याता में हुआ था, वो लोग नहीं करेंगे। बहुत लोगों का शिक्षक इसी में अच्छे रैंक वाले शिक्षक में, सहायक शिक्षक में आया है। तो यदि मैं मान लूँ 1600 लोगों का यदि वेरिफिकेशन हुआ होगा सही तरीक़े से, तो आधे लोग जो है इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, व्याख्याता और शिक्षक मिला के। ठीक है, ये बात हो गया। और जब सेकंड वेरिफिकेशन होगा सहायक शिक्षक और शिक्षक का, तो उसमें जिसका व्याख्याता का हो चुका है वो लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे और सहायक शिक्षक में भी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। तो ऐसे लोगों का 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिसका पदस्थापना हो जा रहेगा, वो वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। मतलब सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में लगभग जो उतने लोगों का वेरिफिकेशन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, मतलब यदि कट ऑफ की बात करते हैं, कई लोग कट ऑफ बोलते हैं कि अंतिम शेष पद, मतलब 2000 पदों की बात करें तो मैं बता रहा हूँ आपको, ओबीसी का है ना इतना तक जा सकता है, एसटी का 60+ जा सकता है, 60+ के आसपास, या इससे कम भी जा सकता है ना। अंतिम पद तक 2000 पदों की बात कर रहा हूँ मैं। और एससी का लगभग जो है 60+ जाएगा, 60+ ही जाएगा, उससे कम तो नहीं जाएगा। अनरक्षित का तो जानते हो, यदि इसका 80 है तो लगभग इसका भी 81 के आसपास जाएगा। इस प्रकार से इससे कम ज़्यादा हो सकता है 1-2%। बहुत लोगों ने सवाल किया है इसलिए बता रहा हूँ मैं, जो एनालिसिस अभी हो रही है उसके हिसाब से। मतलब थर्ड लिस्ट तो निकलना है और जितना हो सके त्वरित कार्य हो जाए, या जैसे जैसे तुरंत वेरिफिकेशन हो और तुरंत उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा और बहुत अच्छी होगी। तो इसमें कई लोगों का ये सवाल था कि कोरोना के चलते स्कूल बंद हो जाएगी, तो स्कूल बंद हो या न हो, वित्त विभाग से परमिशन मिल चुका है। अब एक चीज़ आप लोगों ने गौर नहीं किया है, उसमें देखना लेटर में जो निकला था शुरू में 24/5/2021 का जिक्र किया है। आप सभी को पता होगा 24/5/2021 की जो लेटर था उसमें क्या था, उसमें स्कूल संबंधी जो शालाएँ बंद है वो बिंदु को हटाया जाए ताकि हम पूरे पदों में भर्ती की जा सके, इस प्रकार से उसमें था। मैंने देखा था 24/5 को डाला गया था, है ना। उसी के चलते तो हो सकता है वो बिंदु हट गया हो, अनुमति लेने के लिए गया था, हट गया हो, तो शायद जो है ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और आगे की बात कहना चाहूँगा मैं,
कई लोगों का ये सवाल है कि सर जो स्थानीय भर्ती उसका कब होगा। तो भाई स्थानीय भर्ती का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग चुका है।